तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि जे गुरुजी ऐप पे अपना शैक्षणिक कैलेंडर, जिससे हम लोग स्प्लिट सिलेबस या फिर अंग्रेजी में एकेडमिक कैलेंडर बोलते हैं, उसे अपडेट कैसे करते हैं। आप सभी को पता होगा ही कि हमें हर महीने जे गुरुजी ऐप पे हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है वो अपडेट करना पड़ता है मंथ वाइज। मतलब एक मंथ हो सकता है 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ऐसे हमें हर मंथ वाइज उसे अपडेट करना पड़ता है। हर महीने महीने अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपना जे गुरुजी ऐप खोलेंगे। ठीक है, जे गुरुजी ऐप खोलते ही हमें लॉगिन पेज पे आ जाएगा। अगर आपका पहले से लॉगिन है, वेल एंड गुड। जिनका लॉगिन नहीं है उनके लिए मैं बतला दे रहा हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, हम आप सबको पता है ये ऐप 2 भाषा पे चलता है, एक हिंदी पे और एक इंग्लिश पे। आप जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करके इसकी भाषा हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार क्लिक करेंगे, देखिए हिंदी में हो गया, दूसरी बार फिर से क्लिक करेंगे ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट रोल बोल रहा है। रोल मीन्स भूमिका। यहाँ पे जैसे हिंदी पे हमें क्लिक करेंगे, देखिए क्या आ गया, भूमिका चुनना है। मतलब हम हैं कौन, हम हैं कौन, हम अध्यापक हैं, स्कूल के एडमिन है, क्या है। तो सबसे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पूछा जाएगा हम क्या है, क्या विद्यालय क्या एडमिन है, हम नहीं है, हम क्या है, अध्यापक, हम क्या है, टीचर। इंग्लिश में जैसे ही करेंगे, देखिए इसको दिखा रहा हूँ, हम क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे हम टीचर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है ईवीवी आईडी के लिए, ई विद्यावाहिनी आईडी के लिए। तो हम जिस आईडी से अपना अटेंडेंस बनाते हैं, जो नंबर डाल के 6 अंक का, वो नंबर यहाँ पे डालना है। जहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप हमारा 6 अंक का नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा अपना एम पिन डालना है। जो एवीवी में हमारा जो एम पिन है वो एम पिन डालना है। यदि किसी कारणवश आप अपना एम पिन भूल गए तो उसे आप रीजनरेट कर सकते हैं। पर रीजनरेट करने के लिए आपको जे गुरुजी नहीं, आपको ए विद्यावाहिनी से करना होगा। अगर आपको नहीं आता है कि वो कैसे जनरेट किया जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में बताना वो संभव नहीं, क्योंकि वो डिफरेंटली अलग टॉपिक हो जाता है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम अपना एवीवी आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पे नीचे में हम अपना एम पिन डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। कुछ टाइम लेगा, अगर आपका सब कुछ सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही यहाँ पे देखिए आपका अपना नाम बतलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 डैश में क्लिक करके भी अपना देख सकते हैं नाम। यहाँ पे देखिए आपका नाम और अपना स्कूल का नाम। ठीक है, आप जिस स्कूल में वो स्कूल का नाम और आपका जो भी नाम है। उसके बाद फिर देखिए हमें यहाँ पे जो 3 डैश नज़र आ रहा है, हमें पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नाम चेक करना है, अपने स्कूल का नाम। ठीक है, अगर आप सही सही डालेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे जो एकेडमिक कैलेंडर नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्प्लिट सिलेबस और एकेडमिक कैलेंडर, यहाँ पे आ जाना है। और मान लीजिए जो हिंदी में यूज़ करते हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी करके दिखला दे रहा हूँ। जैसे ये भाषा हिंदी हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम। शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे अपना शैक्षणिक कैलेंडर या फिर पाठ्यक्रम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कि पेज हमें लोड होगा। उसके बाद फिर पूछेगा यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम अपना क्लास सेलेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। कुछ भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास हमें यहाँ से सेलेक्ट करना ही नहीं है। देखिए क्लास सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आना। देखिए यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा क्लास के लिए पाठ्यक्रम अपडेट करना है। मान के चलिए आप क्लास 1 पढ़ाते हैं, 2 पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं, 4 पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें, देखिए ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करने पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें यहाँ से करना ही नहीं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ऊपर में, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्लास के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। ठीक है, आप सीख गए। तो क्लास के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। 1 मिनट में अलग कलर में करके थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए क्लास के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे, क्लास के लिए यहाँ पे, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको देखिए यहाँ पे दिखला रहा है अप्रैल से अगस्त तक का आपको सब्जेक्ट अपडेट करना है। कौन सा विषय है, कौन सा क्लास के लिए, क्लास 5 के लिए। सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स। ठीक है,
ईयरली टारगेट कितना है 38% और आपने अचीव कितना कर रखा है 13%। जो भी आपका अचीवमेंट होगा वो सारा कुछ यहाँ पे दिखलाया भी जाएगा, ठीक है। और करेंट टारगेट 100% का है, मतलब और मान लीजिए इसकी जगह मैं आप ये करता हूँ EVS, ठीक है। देखिए EVS 0%, क्यों 0% दिख रहा है? क्योंकि EVS में पढ़ाता ही नहीं हूँ, जो विषय मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ वहाँ पे 0 दिखाएगा। और यहाँ इसलिए भी 0 दिखा रहा है क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे महीना नज़र आ रहा है, ठीक है, ये महीना अगस्त किया हुआ है, ठीक है। इसके में मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मार्च 2027 आ रहा है, तो बोलेंगे ऊपर में मार्च 2027 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो हमें यहाँ पे नहीं क्लिक करना, ठीक है, हमें इसको उठा के नीचे ले जाना, ठीक है। देखिए हमारा सेशन कब स्टार्ट होता है? अप्रैल 26 में, तो यहाँ पे मैं अप्रैल 26 में क्लिक करूँगा, ठीक है। किसमें? फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए फिर से एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे अप्रैल 26 में, ठीक है, ऊपर नहीं करना है हमें, अप्रैल 26 में आ जाना है, ठीक है। एक सेकंड मैं बाहर चला गया, फिर से यहाँ पे आता हूँ, 1 मिनट। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए जैसे आप खोलेंगे आपको अगस्त में ले आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है। बट अगर आप मान लें आपने कभी पहले कभी किया ही नहीं है तो उसके लिए आपको अप्रैल दिखाई देगा, क्योंकि आपको अप्रैल से शुरू से ही करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपने पहले से कर रखा है तो उस हिसाब से आपको खाली अगस्त में नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, अप्रैल 26 में। इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्रैल 26 में, ठीक है। जैसे अप्रैल 26 में क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे अप्रैल 26 को मुझे कितना पार्ट पढ़ाना था? एक ही पार्ट पढ़ाना था, ठीक है। कितना? एक ही पार्ट, देखिए नज़र आ रहा है, एक ही पार्ट पढ़ाना था। लेकिन यहाँ पे मेरे स्टेटस देखिए अप्रूव हो चुकी, क्यों? क्योंकि मैंने अप्रैल महीना में इसे कंप्लीट कर रखा है। कितना तारीख को कंप्लीट किया है? मैंने 15 ही तारीख को कंप्लीट कर लिया है और वो मेरा अप्रूव हो भी चुका है। अब उसके बाद आते हैं मई महीना में, आपका यहाँ पे अप्रूव नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आपने नहीं किया होगा, ठीक है। मई महीना का भी देखिए, मई महीना का मैंने कर रखा है। जून महीना का मैंने नहीं कर किया है, ठीक है। अब मैंने अप्रैल का किया है, मई का किया है, जून महीना का मैंने नहीं किया है। तो जून महीना का जब मैंने नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए अपडेट स्टेटस आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अपडेट स्टेटस, हिंदी से मैं कर देता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है? स्थिति अपडेट करे। क्या आ रहा है? स्थिति अपडेट करे। ऐसी जगह मान के चलिए मई महीने का जो मैंने कर रखा है तो उसमें क्या आ रहा है? देखिए विवरण, देखिए क्या आ रहा है? विवरण। देखिए जब मई महीना पे मैं आ रहा हूँ तो क्या आ रहा है इसमें? विवरण। देखिए क्या आ रहा है? विवरण। देखिए और अंग्रेजी में क्या आ रहा है इसमें? देखिए व्यू। क्या आ रहा है? व्यू। मतलब अगर व्यू आए या फिर विवरण आए, इसका मतलब क्या है? वो मैंने पहले कंप्लीट कर रखा है, जो मेरा अनुमोदित भी हो चुका है। मुझे अप्रैल का महीना अनुमोदित हो चुका है, मई का मेरा अनुमोदित हो चुका है। अब मुझे जून का देखिए, जून में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, मतलब जून का मैंने अपडेट नहीं किया है। तो स्थिति अपडेट करे आएगा, या फिर अंग्रेजी में अगर जाएंगे हम तो क्या आएगा? अपडेट स्टेटस। क्या आएगा? अपडेट स्टेटस। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें बताया जा रहा है कब से, हमें कब तक से अपडेट कर देना है? 30 जून तक। कब तक करना है? 30 जून तक, ठीक है। तो आप पूछेगा अभी तो आज डेट हो गया, मान लीजिए अगस्त का कुछ डेट हो गया, तब हम कैसे होगा? तो हमें यहाँ पे डेट सबमिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अपडेट करने के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलता है, जैसे हम यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? अगस्त का डेट आ गया, ठीक है। संडे आज का डेट आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 डेट आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बैक करने का, एक फॉरवर्ड करने का, एक बैक करने का, एक फॉरवर्ड करने का। जैसे यहाँ पे जाएंगे देखिए प्रीवियस मंथ, मतलब पिछला महीना में जाने के बदला आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगस्त अभी आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जुलाई आ गया, जुलाई, जून मतलब 30 से पहले करना है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे संडे छोड़ के करना है, प्लस 3rd सैटरडे कोई छुट्टी है वो दिन, या फिर जिस दिन आप अपसेंट है वो दिन, वो सारा दिन छोड़ के करना है। तो मान के चलिए मैंने जो सिलेबस है वो 18 तारीख, जो ये पाठ्यक्रम है मैंने 18 तारीख को पढ़ा के कंप्लीट कर लिया। पाठ्यक्रम क्या है? संक्रियाएँ, ठीक है। क्या है? संक्रियाएँ, ठीक है। और मैंने कब कल कंप्लीट कर लिया है? 18 जून को। 30 जून तक डेट है, मतलब ड्यू डेट मतलब ये होता है कि 30 तारीख से पहले हमें कंप्लीट करना है। मतलब 30 तारीख का पहले कोई भी एक डेट डालना है, और वो जो भी डेट हम डालेंगे वो संडे नहीं होना चाहिए। 3rd सैटरडे मीन्स वो छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिछला कोई भी डेट डालेंगे उसके आप यहाँ पे आएंगे, हम लोग आएंगे कहाँ पे? सबमिट पे। कहाँ पे आएंगे? सबमिट पे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे सबमिट, ठीक है। देखिए
द सिलेबस स्टेटस हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अब मैं हिंदी में भी ये करके दिखला रहा हूँ। ठीक है, सबमिट जैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पहले अपडेट स्टेटस आ रहा था, अब क्या आ रहा है, जहाँ हिंदी में पहले क्या आ रहा था, स्थिति अपडेट कर रहा था। ठीक है, स्थिति अपडेट करे की जगह अब क्या आ रहा है, विवरणी। देखिए यहाँ पे लंबित आ रहा है, हिंदी में क्या आ रहा है, लंबित। अंग्रेजी में क्या आ रहा है, पेंडिंग। क्या आ रहा है, पेंडिंग। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये पेंडिंग देखो, पहले जो मैंने किया वो अप्रूव हो चुका था। आप पूछेंगे अप्रूव कब तक होगा, तो उसके बारे में बात अभी थोड़ा देर में बतलाऊंगा। अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अभी क्या है, लंबित है। क्या अभी भी पेंडिंग है। अब चलिए ये सेम चीज़ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ जुलाई महीना के लिए हिंदी में। ठीक है, अब हिंदी में अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्थिति अपडेट करें। क्या आ रहा है, स्थिति अपडेट करें। यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणज एवं गुणाखंड, गुणनखंड। ठीक है, ये हमें अपडेट करना है। ये कब तक अपडेट करना है, हमने 31 जुलाई 2026 से पहले करना है। कब करना है, 31 जुलाई 2026 से पहले। तो जमा करने की तिथि चुने, मतलब ये विषय मैंने, ये विषय मतलब गणित विषय का ये पाठ्यक्रम मैंने कब कंप्लीट किया है वो बताना है हमें। अब वो पाठ्यक्रम कब तक कंप्लीट करना है, हमें 31 जुलाई 2026 से पहले कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो कैलेंडर है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पिछला महीना में जाया जाता है या अगला महीना में। आप पूछेंगे ये गिरे गिरे क्यों आ रहा है, क्योंकि आज 23 तारीख है, कल 24, कल का डेट हम लोग नहीं डाल सकते, कल परसों नरसों का डेट नहीं, हमें पहले का ही डेट डालना है। अब अगस्त महीने का हम डेट डाल सकते कब तक, क्योंकि ये हमें कंप्लीट हमने कब किया है, जुलाई महीना में किया है। तो पहले पीछा जाएंगे, जुलाई महीना, ये क्या हो गया, जुलाई महीना। जुलाई महीना में जाएंगे, अब जुलाई का 31 देख लीजिए, यहाँ पर डेट कब है, 31 का। ठीक है, तो यहाँ पीछे एक बार जाएंगे, 31 जुलाई से पहले कंप्लीट करना है। मान के चलिए मैंने 28 जुलाई कंप्लीट किया, कब किया है, 28 को कंप्लीट किया, तो मैं 28 लिखूंगा, फिर ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तारीख आके देख लेना है, ये 28/7/2026 है, हाँ जुलाई महीना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, जमा कर दूंगा। क्या करूँगा, जमा करूँगा। देखिए पाठ्यक्रम की स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है पे दबाएंगे। ठीक है, जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे लंबित आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी लंबित आ रहा है, यहाँ पे भी लंबित आ रहा है। कब तक कंप्लीट करना है, अगस्त तक का। क्यों, क्योंकि अगस्त महीना चल रहा है। अब देखिए जुलाई में एक पाठ्यक्रम पढ़ाना, मतलब हाँ एक पाठ पढ़ाना था, जून में भी एक पाठ, लेकिन हमें देखिए अगस्त में कितना पाठ पढ़ाना है, एक पाठ और 2 पाठ, इसके बाद नहीं 2 पाठ पढ़ाना। दोनों पाठ हमें एक महीना में ये दोनों पाठ कंप्लीट करना। पाठ का नाम क्या है, हमने सीखा एक समथिंग है और फिर देखिए हमने सीखा एक और फिर, ये 2 पाठ्यक्रम हमें गणित का पूरा करना है। तो उसके लिए पहले हम पहला पाठ्यक्रम में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए कब तक करना है, 30 अगस्त से करना है। कब तक करना है, 30 अगस्त 2026 से पहले। तो यहाँ पे जमा करने की स्थिति चुनेंगे, यहाँ पे कैलेंडर पे दबाएंगे फिर से, उसके बाद फिर 30 अगस्त से पहले। ठीक है, तो 23 तारीख है, तो चलिए मान लीजिए मैंने इसे पढ़ा के कंप्लीट कर लिया है, मान के चलिए 17 अगस्त को मैंने कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जमा पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, जमा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, खत्म कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद फिर देखिए 17 अगस्त को मैंने समाप्त कर दिया। अब इसके बाद मान के चलिए मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया तो इसे छोड़ देंगे, या फिर मैंने मान लीजिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे स्थिति अपडेट करें, तारीख चुनिए, मान के चलिए कल 22 तारीख था, कल स्कूल भी खुला था, मैंने कल ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, अब देखिए तारीख देखिए 22/8/2026, 22/1/2026 तारीख पहले अच्छा से मिला लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने पिछला कब कंप्लीट किया था, 17, एक सेकंड देख लेता हूँ, पिछला मैंने कब कंप्लीट किया था, 17 को कंप्लीट किया था स्थिति। अब यहाँ पे चुनिए, अब ये हमें 17 का पहले की तारीख नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि 17 से पहले मैंने दूसरा पाठ्यक्रम पढ़ाया था। अब 17 का बाद मैंने ये पाठ्यक्रम पढ़ाया था, 17 का बाद का कोई भी एक मैं डेट डालूंगा, यहाँ पे 23 तारीख, यहाँ पे ओके डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए आपका 2 पाठ्यक्रम की जगह 3 पाठ्यक्रम हो, 4 पाठ्यक्रम हो, 5 पाठ्यक्रम हो, तो वो उसी तरह आप डालते जाएंगे। 5 दिन का गैप में, 4 दिन का गैप में, 2 दिन का गैप में आप डालते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब यह तो लंबित दिखा रहा है, पहले का देखिए, पहले का अनुमोदित दिखा रहा है। इंग्लिश में ये क्या हो गया, अनुमोदित मतलब अप्रूव दिखा रहा है, और हिंदी में ये पेंडिंग दिखा। अब पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, क्यों पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी एक शिक्षक के रूप में, एक एज ए टीचर हमने अभी ये अपडेट किया है। अब हम ये किसके पास चला जाएगा, हमारी जो HM है या फिर हमारा जो HM है उनके पास चला जाएगा। अब वो एक्स बतलाएंगे कि आपने ये पाठ्यक्रम सच में कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आप तो ये भी हो सकता है कि आप झूठ बोल दे। तो ये काम है आपका प्रधान अध्यापिका या प्रधान अध्यापक का चेक करना, प्रिंसिपल का चेक करना कि आपने सच में कंप्लीट किया है कि नहीं। जब वो कंप्लीट आपने अगर कर लिया है तो वो आपको क्या बोलते हैं, अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे रोल चुने, ठीक है, यहाँ पे रोल चुने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा भूमिका चुने, रोल चुने या फिर भूमिका चुने। जैसे भूमिका में अब हमें क्या चुनना है, अब स्कूल एडमिन चुनना है। अब स्कूल एडमिन हो सकता है आपको पासवर्ड अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधान अध्यापक को बोलेंगे स्कूल एडमिन, जिसको हिंदी में हमें क्या बोलते हैं, एक सेकंड में बतला रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलते, विद्यालय व्यवस्थापक, जो विद्यालय व्यवस्थापक, ठीक है, या फिर स्कूल एडमिन, ठीक है, स्कूल एडमिन, ठीक है। तो ये चुनेंगे, ठीक है, इंग्लिश में करेंगे तो ये कहा जाएगा स्कूल एडमिन, ठीक है। आप यूज़र आईडी में अब आप क्या डालेंगे, यूज़र आईडी में आप डालेंगे अपना स्कूल का यूडाइस कोड, क्या डालेंगे, अपना स्कूल का यूडाइस कोड, ठीक है। अब फिर आपने जो इसमें पासवर्ड आप क्या डालेंगे, पासवर्ड में आप जो अपना EBB लॉगिन करने के लिए जो अपना क्या बोलते हैं अटेंडेंस निकालने के लिए जिस पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं वो पासवर्ड अब यहाँ पे डालना है, ठीक है। वहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको ये 3 डॉट में जाना है, किस में जाना है, ये 3 डॉट में, फिर से ये 3 डॉट में जाएंगे। उसके बाद फिर एकेडमिक कैलेंडर में यहाँ पे आएंगे, किस में आएंगे, एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे, ठीक है, किस में आएंगे, इस एकेडमिक कैलेंडर में। अब देखिए मैंने पहले बताया था ना, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, आपका नाम आ रहा था, जब आप अपने EBB आईडी से लॉगिन किए थे तब यहाँ पे आपका नाम आ रहा था, पर अभी क्या नाम आ रहा है, नहीं, आपका नाम नहीं आ रहा। अभी क्या आ रहा है, आपके स्कूल का यूडाइस कोड, और नीचे नाम में क्या आ रहा है, स्कूल एडमिन, नाम में क्या आ रहा है, स्कूल एडमिन। जैसे अभी हिंदी में अगर मैं कर लूँ तो देखिए जोहार के साथ यूडाइस कोड और फिर अपना विद्यालय प्रशासन, ठीक है, विद्यालय प्रशासन ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 3 डॉट पे अगर क्लिक भी करूँ, ठीक है, तो ये हम देखिए बस अब हमारा स्कूल का नाम आ रहा है, ऊपर में कोई नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपने स्कूल के आईडी से लॉगिन किया है, ठीक है, किससे लॉगिन किया है, स्कूल के आईडी से। तो जैसे ही यहाँ पे आप हम क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर एकेडमिक कैलेंडर आ जाएगा, फिर स्प्लिट सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमें क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे हमें फिर से क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ समय वेट करेंगे, देखिए अभी मैंने जो किया 1 2 3 मैंने अभी 3 समय का किया, ये तीनों आ गए, ठीक है। मान लीजिए फिर यहाँ पे हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है। पहले अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा था, अपने नाम से किया था, बट अभी अपने नाम से जब नहीं किया है, जब स्कूल के नाम से हमने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे अपडेट पूछने का ऑप्शन, मतलब ये अप्रूव या रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप ये आप जो लॉगिन करेंगे वो कौन करेंगे, आपके स्कूल के अध्यापक करेंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे अप्रूव या फिर रिजेक्ट, यहाँ पे अप्रूव जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रिमार्क्स अपना दे सकते हैं कि हाँ इन्होंने कर लिया, इट्स डन। अगर आप चाहे तो आप ये नहीं भी दे सकते, आपके ऊपर निर्भर है, आपकी मर्जी है आप दे, आपकी मर्जी है आप ना दे, ठीक है। तो जैसे ही अप्रूव का हो गया यहाँ पे अप्रूव द रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया अप्रूव, ओके। अब देखिए अब दूसरा आ गया, अब हम हिंदी में एक बार करते हैं, ठीक है। अब जैसे लैंग्वेज हम हिंदी कर लिए, अब मान के चलिए ये इस पे आ गए, ठीक है। अब देखिए अनुमोदित या फिर अस्वीकृत, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनुमोदित ही करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे टीचर पढ़ाए होंगे तभी करेंगे। तो अनुमोदित पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर अनुरोध स्वीकृत करें, ठीक है, अनुरोध स्वीकृत करें, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा यहाँ पे आएंगे अनुमोदित, ठीक है। फिर अनुरोध स्वीकृत करते समय टिप्पणी, अगर आप टिप्पणी कुछ देना चाहते हैं देख सकते हैं, या फिर नहीं देना चाहते तो फिर अनुरोध स्वीकृत करने पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए पहले वहाँ पे क्या दिखा था, लंबे दिखा था। अब ये कुछ टीचर हमने कुछ किए होंगे उन्होंने जो अभी तक अप्रूव किया नहीं है, तो ये धीरे धीरे मैं अपना अप्रूव कर दूँगा। और फिर अब हम टीचर पे चलते, हाँ, और हम बार जैसे अब यहाँ फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आ गया। देखिए अब यहाँ पे 3 डॉट्स में फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर मुझे लॉग आउट पे जाना होगा। किस पे जाना होगा, लॉग आउट पे। पर मैं अगर चाहूँ कि बार बार मुझे लॉग आउट ना करना पड़े, इसके लिए कुछ ऑप्शन है कि मैं एक ही बार क्लिक करूँ तो स्कूल में चला हूँ, एक ही बार क्लिक करूँ तो टीचर में चला हूँ, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या इस पर? तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन है इस पर, है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है। तो हम दिखाते हैं वो ऑप्शन कैसे आता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 3 डेज में आना है, उसके बाद फिर हमें आना है, देखिए इस पे प्रोफाइल चेंज करें और बदले पे, किस पे, प्रोफाइल चेंज करें और बदले पे, ठीक है। अंग्रेजी में करके मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इसे अंग्रेजी में करता हूँ। यहाँ पे 3 डेज में आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे 3 डेज में आया, उसका फिर दिखाता हूँ मैं प्रोफाइल सिलेक्शन एंड स्लैश चेंज, प्रोफाइल सिलेक्शन स्लैश चेंज, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है।
ठीक है। तो आप यहाँ 3 डैश में आएंगे, फिर प्रोफाइल सिलेक्शन एंड चेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे चेंज करें क्लिक करेंगे, देखिए हम एक साथ कितने प्रोफाइल्स रख सकते हैं, 5 प्रोफाइल। मतलब एक साथ हम अगर हम मेरे स्कूल में 5 टीचर है तो हो सकता है मैं 4 टीचर का और 1 स्कूल का प्रोफाइल यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक प्रोफाइल हमारा पहले से एडेड है, एक सेकेंड, एक प्रोफाइल हमारा पहले से यहाँ पे एडेड है। देखिए किस नाम से एडेड है, ये मेरे स्कूल के नाम से, ठीक है। ये एडेड है ही, तो मुझे मान के चलिए इसको हटाना तो नहीं है, अब मुझे नया चेंज ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर से मैं करके दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे टैप हियर टू ऐड अनदर यूज़र, ठीक है। यहाँ पे टैप हियर टू ऐड अनदर यूज़र। अब मान के लिए यही चीज़ मैं अगर हिंदी में करूँ तो एक सेकेंड, यही चीज़ अगर मैं हिंदी में करूँ तो देखिए हिंदी में क्या दिखाता है। यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा, फिर किसी अन्य यूज़र को जोड़ने के लिए यहाँ टैप करें, ठीक है। किसी अन्य यूज़र को जोड़ने के लिए यहाँ पे टैप करते, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए जैसे क्लिक करूँगा अब पूछ रहा है भूमिका चुने, हमें किसे ऐड करना है कि हम अपने, देखिए पहले से हमारा कौन एडेड है यहाँ पे, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, कौन एडेड है, स्कूल एडमिन एडेड है। तो क्या हम यहाँ पे दोबारा स्कूल एडमिन को ऐड कर सकते हैं? सही जवाब नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से एडेड है। स्कूल का आईडी तो एक ही होता है, तब हमें किसको जोड़ना है, टीचर को जोड़ना है। तो किसको जोड़ेंगे, अध्यापक, किसको, टीचर को, अध्यापक को, अध्यापक जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना EVV आई डी डालेंगे, क्या डालेंगे, EVV आई डी डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम मेरा जो भी EVV आई डी है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना एमपिन डालेंगे, क्या डालेंगे, एमपिन डालेंगे, ठीक है। एमपिन डालने के बाद यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा आ गया। इससे पहले क्या था, स्कूल का था, अब क्या आ गया, मेरा आ गया। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मेरा नाम आ गया। पहले मेरा नाम आ रहा था, नहीं पहले स्कूल का नाम आ रहा था। अब मान लीजिए ये मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे फिर से 3 डैश में जाऊँगा, फिर यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा प्रोफाइल। अब देखिए पहले 1 आ रहा था, अब 2 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, बस ये आ रहा था ना, पहले क्या आ रहा था, बस ये आ रहा था, अब ये 2 आ रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 2 प्रोफाइल सक्सेसफुली ऐड कर लिया। मुझे मान के चलिए स्कूल का लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे स्कूल का लॉगिन हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, स्कूल का लॉगिन हो गया। फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर बार बार मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे अपने नाम पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब देखिए मैं अपने अपने प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है, अपने प्रोफाइल पे आ गया। अब मुझे शैक्षणिक कैलेंडर पे यहाँ पे जाना है, फिर से 3 डैश पे, उसके बाद फिर शैक्षणिक कैलेंडर पाठ्यक्रम में जाना है। अब देखिए पहले क्या दिखाया था, लंबे दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, पहले लंबे दिखा था। सबसे पहले वर्ग चुनना है, तब मैंने पहले बता दिया वर्ग यहाँ कहाँ चुनेंगे, यहाँ चुनेंगे। उसके बाद फिर क्या चुनना है, विषय चुनना है, गणित विषय था। अब देखिए पहले क्या दिखा था, जुलाई में लंबे दिखा था, अब क्या अनुमोदित हो गया, अब हो गया ना अनुमोदित। बस इतना ही हमें करना है। एक बार आप वीडियो अच्छा से देख लीजिए, आपको पूर्णतः सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे बोलिए 31% ही क्यों है। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे 31% ही क्यों दिखला रहा है, 38% यहाँ पे लक्ष्य लिखा हुआ है, 31% दिखला रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मैं क्लास 5 में से पढ़ाता हूँ, हो सकता है मैं क्लास 4 में पढ़ाता हूँ, क्लास 3 में भी पढ़ाता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना जो सारा ये क्लास है उस सारा कुछ अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके मैं कक्षा, मान के चले मैं कक्षा 3 में पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, ठीक है, कक्षा 3 में क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। यहाँ पे क्लिक करूँगा, तब देखिए कक्षा 3 में पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, ठीक है। देखिए अंग्रेजी मैंने अप्रैल का कर रखा है, मई का कर रखा है, जून का मैंने नहीं किया है, जुलाई का मैंने नहीं किया, इस वजह से, क्योंकि अब जब तक आप पूर्णतः कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो टारगेट है या जो उपलब्धि है ये एक समान नहीं दिखेगा। जब ये एक समान दिखा लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए आपने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है या फिर आपने कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा, या फिर अगर कमेंट में ही समझाने लायक हुआ तो मैं कमेंट पे ही समझा दूंगा। धन्यवाद।